Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में बात शेयर बाजार में खरीदारी की। 4 दिनों की मंदी के बाद बाजार में थोड़ा सुधार दिखा है। क्या इसलिए हम उत्साहित हो गए और ख़रीदारी की बात करने लगे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों कर रहे हैं बात, इस पे आते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि बिज़ तक ऐप के यूज़र्स के लिए ख़ास तौर पे 5 पैसा लाया एक स्पेशल ऑफ़र। इसके लिए आपको 5 पैसा का ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक कूपन कोड लगाना है LT150, जिससे आपको मिलेंगे एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में और IPOs में पैसा लगा सकते हैं, और वो भी 0% ब्रोकरेज और सिर्फ 20 रुपये पर ऑर्डर पर। तो फिर अब देर किस बात की, डाउनलोड कर लीजिए 5 पैसा ऐप और शुरू कीजिए निवेश का सफ़र। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। नियम और शर्तें पढ़ लीजिएगा, ये ज़रूरी होता है। और अब बात करते हैं कि हो क्या रहा है। क्यों बात कर रहे हैं हम खरीदारी की? क्या हमको इस बाज़ार में ख़रीदारी करनी चाहिए? क्या ख़रीदारी का वक्त आ गया है? क्या अपने पास रखे हुए शेयर बेच देने चाहिए? ये सवाल रोज़ पूछा जाता है। इस सवाल का कोई एक स्थायी, एक पक्का जवाब, किसी यूनिवर्सल जवाब, वन साइज़ फिट्स ऑल जवाब नहीं है, जिसका जवाब दे दिया जाए कि जो सब लोग मान लें और आपका कायाकल्प हो जाए। ये सवाल ऐसा है जो आपको अपने आप से पूछना है, और इसका जवाब आपको आपके अंदर से ही मिलेगा। लेकिन बाज़ार का हाल देखा जाता है, कौन क्या कर रहा है, दूसरों की चाल देखी जाती है, और कई बार फैसले उसके हिसाब से होते हैं। और इस वक्त बाज़ार के सबसे बड़े खिलाड़ी कौन हैं? वो हैं भारत के म्यूचुअल फंड्स। और हमको देखना ये है कि वो क्या कर रहे हैं। तो जून की रिपोर्ट आ गई है। पता ये चला है कि बाज़ार में जो गिरावट आई, जो कमज़ोरी आई, इसका फ़ायदा उठाकर म्यूचुअल फंड्स ने कुछ शेयर ख़रीदना, जमा करना शुरू किया है। उन्होंने कस के जमा किए हैं कुछ शेयर। तो वो कौन से शेयर हैं, इन पे नज़र डालते हैं, देखते हैं, और क्या उनमें से आपको समझने पढ़ने के लिए कुछ मिलता है, ये देखना चाहिए। तो तमाम जो शेयर, जिन कंपनियों के नाम आ रहे हैं, ज़्यादातर जो कंपनियों ने ख़रीदे हैं, उनमें जो नाम सबसे ज़्यादा फेवरेट दिखाई पड़ रहे हैं वो आ रहे हैं लार्ज कैप में टेक महिंद्रा, ICICI लोम्बार्ड और ग्रासिम। ये 3 कंपनियां हैं जो हॉट फेवरेट दिख रही हैं। मिड कैप्स में जब देखते हैं तो जो फंड मैनेजर्स हैं, उन्होंने पेज इंडस्ट्रीज़, ये जो जॉकी अंडरवियर बनाने वाली कंपनी है, अब अंडरवियर, ओवरवियर, तमाम चीज़ें बनाती है वो, तो उस कंपनी पे बहुत से लोगों ने दांव लगाया है। बाटा इंडिया और मदरसन सुमी, इन पर काफ़ी पैसा लगाया जा रहा है। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया, पूरा नाम उसका। एथर भी जो है वो स्मॉल कैप्स में, एथर, सफ़ायर फूड्स और अनुपम रसायन, ये 3 कंपनियां हैं जो छोटी कंपनियां, स्मॉल कैप कंपनियां, जिन पर फंड्स ने अच्छे दांव लगाए हैं। 5 म्यूचुअल फंड्स का जिक्र कर सकते हैं, और इनके हम अगर देख लें कि इन्होंने क्या क्या ख़रीदा है, तो जो भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है वो है SBI म्यूचुअल फंड। SBI म्यूचुअल फंड ने एथर इंडस्ट्रीज़ के 545 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे जून के महीने में। और इसके अलावा उनकी दूसरी जो बड़ी खरीद हैं वो है यूनाइटेड ब्रूरीज, फाइज़र, जोमैटो, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और IDFC फर्स्ट बैंक। इसके अलावा इन्होंने इन कंपनियों में अगर आप देखें तो इन्होंने जोमैटो में अपना स्टेक डबल किया है। जितना था इनके पास उससे दुगना खरीदा है। 260 लाख शेयर, 2 करोड़ 60 लाख शेयर खरीदे हैं जोमैटो के SBI म्यूचुअल फंड ने। दूसरा फंड आता है जो बड़ा फंड बाजार में है, वो है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, और इसकी सबसे बड़ी खरीद रही ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा में इसने 439 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। और जो बाकी इनके टॉप 10 बाइज हैं, उनमें टाटा कम्युनिकेशंस, ओबेरॉय रियल्टी, गो फैशन कंपनी का IPO आया था हाल में, आपको याद होगा, नज़ारा, मुथूट फाइनेंस और HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कंपनियां हैं जिन पर ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने दांव लगाया है। और इसके बाद आता है HDFC AMC, HDFC म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनी, उसने कोफोर्ज खरीदा है।
और इस कोफोर्ज नाम की कंपनी जो है, ये एक मिड कैप का आईटी स्टॉक है। इसमें अब कंपनी के पास 2 लाख शेयर्स हैं और इसके अलावा उसने अपने जो पुराने खरीदे हुए शेयर उसके पास हैं, IEX इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, अजंता फार्मा, MTAR टेक्नोलॉजीज और ग्रेसिम में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, नई खरीद की है। और ब्लू चिप्स यानी बड़ी कंपनियों में, चमकदार कंपनियों में HDFC AMC ने एशियन पेंट्स, महिंद्रा और विप्रो, इन 3 कंपनियों में और नई खरीद की है, इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और जो आखिरी कंपनी निप्पॉन इंडिया AMC, जो पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता था, उसमें क्योंकि अनिल अंबानी समूह ने अपनी हिस्सेदारी निप्पॉन को बेच दी, तो अब वो निप्पॉन इंडिया AMC है। और ये इनका रिलायंस ग्रोथ फंड बहुत भरोसेमंद फंड, बहुत लंबे समय के हिसाब से माना गया, तो वो निप्पॉन का फंड है। इन्होंने जो अपना जिस पे दांव बढ़ाया है, दांव लगाया है, बुलिश दिख रहे हैं जिस पे, वो कंपनी है 3M इंडिया। ये 3M इंडिया बड़ी दिलचस्प कंपनी है। इस पे अगर आप नज़र डालें, इसके प्रोडक्ट्स पे नज़र डालें, आप पाएंगे कहीं ना कहीं आपके आसपास, आपकी ज़िंदगी में बर्तन मांजने के स्कॉच ब्राइट से लेके ये चिपकाने वाले स्कॉच टेप तक बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर ये बुलिश हैं। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया पर, सफायर फूड्स पर, अजंता फार्मा पर, एस्टेक लाइफ साइंसेज और वेदांता पर इन्होंने दांव लगाया है। और MNC स्टॉक 3M इंडिया, पहले मैंने बताया, वो इनकी सबसे बड़ी खरीद रही। 1 लाख शेयर 3M के इन्होंने खरीदे हैं 278 करोड़ रुपए में। अच्छा भला महंगा शेयर है, मतलब महंगे का अर्थ एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में नहीं, दाम के हिसाब से जो इसका बाज़ार में दाम है उस हिसाब से ये खासा महंगा शेयर माना जा सकता है। मोटा पैसा लगाना पड़ता है इसका एक शेयर खरीदने के लिए। और UTI AMC, UTI म्यूचुअल फंड, एक वक्त था कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इकलौता इस देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर हुआ करता था। आज की तारीख में उसका नंबर नीचे आ रहा है इस लिस्ट में, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। और उसने ताज होटल चलाने वाली कंपनी इंडिया होटल कंपनी लिमिटेड में, IHCL में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, ट्रेंट में, PB फिनटेक, ONGC, फर्स्ट सोर्स, JK सीमेंट और कोल इंडिया में खरीदारी की है। और इनका जो सबसे बड़ा सौदा रहा, जो सबसे बड़ी खरीदारी है, वो इस महीने में रही ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। 465 करोड़ रुपए इस कंपनी ने ONGC में लगाए हैं। ये दिखा रहा है कि ONGC पे बहुत भरोसा कर रहे हैं। अब इनमें से कौन सी कंपनी को आप पहचानते हैं, किसको नहीं पहचानते हैं, ये लिस्ट आप एक बार दोबारा वीडियो को ध्यान से सुन के बना लीजिए। सोचिए कि एक फंड इस कंपनी में क्यों पैसा लगा रहा है, ये फंड इस वक्त पैसा लगा ही क्यों रहा है। इन सारे सवालों के जवाब थोड़ा अपने दिमाग को कुरेदिए। इन कंपनियों में अगर किसी को आप पहचानते हैं, किसी के बारे में आप सोच रहे थे कि क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए, तो उस पर थोड़ा और सोच विचार कीजिए और अपने भरोसेमंद एडवाइज़र से राय लेना मत भूलिएगा कुछ भी करने से पहले।